सभी को मेरा नमस्कार। शिवालिक संस्था की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आप सबका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूँ। मैं बीएससी थर्ड ईयर इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट नंबर 3 का सेकंड पार्ट आप पढ़ रहे थे। यूनिवर्सिटी एग्जाम में आप लोगों से इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किया जाता है कि एक उदाहरण द्वारा पूर्ण संयोजी पीटी सेकंड संकुल में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को समझाइए। या वर्ग समतलीय संकुलों में नाभिक स्नेही क्रियाविधि का वर्णन कीजिए। इसके सॉल्यूशन में अपन ने क्या बोला वो सुनो। आंसर सॉरी, सबसे पहली बात ये आती है, आप लोगों को कौन सा संकुल दे दिया? पीटी सेकंड। कौन सा संकुल दिया बेटा? पीटी सेकंड। पीटी सेकंड, ठीक है ना। तो पीटी सेकंड संकुल का मतलब सामान्यतः इनके डी उपकोष के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पाए गए? 8। 8। तो कहता है पीटी सेकंड या D8 विन्यास रखने वाले संकुल सामान्यतः कौन सी ज्यामिति का निर्माण करते हैं? वर्ग समतलीय। तो D8 विन्यास रखने वाले संकुल सामान्यतः वर्ग समतलीय ज्यामिति का निर्माण करते हैं। सर, वर्ग समतलीय ज्यामिति, तो आप बताओ सबसे पहले जो संकुल है उस संकुल में दो चीज मिलती है। कौन कौन मिलेगा संकुल में? मेटल और लिगैंड। मेटल और लिगैंड में से इसने क्या बोला? ज्यामिति कैसे बताई? वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय ज्यामिति का मतलब उस लिगैंड की समन्वय संख्या कितनी पाई जाएगी? 4। लेकिन अब अपने पास 4 समन्वय संख्या, 4 लिगैंड लेने पर 4 समन्वय संख्या कब कहलाएगी? जब वो कैसा लिगैंड जुड़ता है? एक दंतुक लिगैंड। मैं ये ऐसे कह सकता हूँ, एक धातु के साथ में एक दंतु 4 लिगैंड जुड़ करके और एक संकुल का निर्माण करते हैं, तो इनकी ज्यामिति वर्ग समतलीय एवं समन्वय संख्या का मान कितना पाया जाता है? 4। लेकिन समन्वय संख्या 4 में कौन सा संकरण मिलेगा जिसकी ज्यामिति वर्ग समतलीय पाई जाएगी? DsP2। DsP2 संकरण की ज्यामिति आपने बोला कि सर वर्ग समतलीय होती है। क्लियर है? यस सर। अब मैं क्या बोलना चाह रहा हूं यहाँ पर, नाभिक स्नेही और उसके बाद में एक वर्ड दिया प्रतिस्थापन। क्या दे दिया? प्रतिस्थापन। इसका मतलब ये है कि अपने पास में जो वर्ग समतलीय ज्यामिति है उसमें धातु के साथ में क्या पाए गए? लिगैंड। और उन लिगैंडों का क्या हो रहा है? प्रतिस्थापन। ये मान लिया जाए मेरे पास मेटल है, उसके साथ में दो प्रकार के लिगैंड है, ए और एक्स। ये दोनों के दोनों एक दंतुक है, लेकिन एक की संख्या कितनी बता दे? 3। तो ये बताओ, जब दोनों एक दंतुक लिगैंड है, ए तो कितने बंध बना रहा है 3। और एक्स कितना बना रहा है? 1। टोटल कितने बना रहे हैं? 4। समन्वय संख्या 4 का मत अगर इनका संकरण DsP2 है, अगर संकरण कैसा है? DsP2। DsP2 का मतलब इसकी ज्यामिति कैसी मिलेगी? वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय। तो मैं वर्ग समतलीय ज्यामिति का निर्माण कर रहा हूँ। ये मेरे पास में एक ज्यामिति बनाई और इस ज्यामिति को बोल दिया वर्ग समतलीय। कौन सा बोल दिया बेटा?
वर्ग समतलीय। इस वर्ग समतलीय ज्यामिति के केंद्र में क्या मिलता है, लिगैंड या धातु? धातु। ये आपके पास केंद्र में धातु है, लेकिन इसके चारों कोणों पर एक दंतुक लिगैंड पाए जाते हैं, ये सही बात है ना? यस सर। अच्छा, अब बेटा ये जो एक दंतुक लिगैंड जो पाए जाते हैं, मान लिया जाए सर ये ए लिगैंड है, ये भी ए लिगैंड है, ये भी ए लिगैंड है, तो ए लिगैंड कितनी बार है? 3 बार। और एक लिगैंड कौन सा है भाई अपने पास में? एक्स। एक्स लिगैंड है। हो गए यहाँ पर, समझ गए? तो ये जो यस बताओ, सर। लिगैंड एक जैसे और एक अलग किस ज्यामिति में व्यवस्थित हैं? वर्ग समतलीय में। अब मैं क्या बोल रहा हूं कि ये संकुल क्या करता है, इसके साथ में कोई हमने एक लिगैंड जोड़ा, क्या जोड़ा? लिगैंड। अच्छा, वापस से मेरे लैंग्वेज पकड़ना। अगर समन्वय संख्या 4 रखने वाले संकुल यौगिक जिनकी ज्यामिति कैसी बताई, वर्ग समतलीय। और उसमें यदि एक लिगैंड को कौन प्रतिस्थापित कर दे, धातु या दूसरा लिगैंड? दूसरा लिगैंड। इस एक लिगैंड को जैसे मान लिया जाए अपने पास में, इस एक्स को किसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाए? वाई के द्वारा। तो ये घटना कहलाएगी प्रतिस्थापन। क्या कहलाएगी? प्रतिस्थापन। अब आपके पास जो संकुल का निर्माण किया वो बन गया सर Ma3, लेकिन x आ गया या y आ गया? वाई। और उसी के साथ में कौन सा लिगैंड अलग हो गया? एक्स। x अलग हो गया। यहाँ तक बात समझ पाए कि नहीं समझ पाए? यस सर। अच्छा, लेकिन यहाँ पर जो वाई लिगैंड जुड़ने वाला है उसकी ताकत, अतः वाई लिगैंड कैसा होना चाहिए? अधिक विद्युत ऋणी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? अधिक विद्युत ऋणी। अधिक विद्युत ऋणी का मतलब इसके पास में लोन पेयर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। आराम से अपना लोन पेयर दान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। ये जितना आसानी से धातु को लोन पेड़ दान करेगा तो ही तो धातु के साथ में जुड़ करके संकुल बनाएगा, हाँ या ना? यस सर। लेकिन बेटा हमने क्या बोला, वापस से सुनना, जिसके पास में लोन पेयर है या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, वो जो अटैक करते हैं तो आक्रमण करने वाले दो नाम दिए जाते हैं। एक का नाम कहलाता है नाभिक स्नेही और एक कहलाता है इलेक्ट्रॉन। स्नेही। लेकिन इनमें से ये बताओ कि ये वाई लिगैंड किसका काम कर रहा है, नाभिक स्नेही का या इलेक्ट्रॉन स्नेही का? तो ये बताओ, इस इलेक्ट खुद के पास में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा या कम है? ज्यादा। तो ये किसके पास जाएगा, कम वाले के पास या ज्यादा वाले के पास? कम वाले के पास। कम का मतलब नाभिक से जुड़ेगा या इलेक्ट्रॉन से जुड़ेगा? नाभिक से। कौन जुड़ेगा, वाई जुड़ेगा या कोई और? वाई। तो इसका मतलब वाई किस से दोस्ती करना पसंद कर रहा है? नाभिक से। नाभिक से, इसलिए वाई कहलाता है नाभिक स्नेही अभिकर्मक। कौन सा? नाभिक स्नेही अभिकर्मक। लेकिन बेटा एक्स को हटा करके जो वाई जोड़ता है, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन से? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये कह रहा है कि अगर मान लिया जाए इसके साथ में वर्ग समतलीय ज्यामिति में y आए और y किसको हटाकर क्या जाता है, x को, एक्स को। तो ये ज्यामिति वापस से बनाई मैंने। ये मेटल है, उसके साथ एक लिगैंड, दूसरा लिगैंड, तीसरा लिगैंड और चौथा x की जगह क्या आ गया, वाई। y आ गया। समझ गए यहाँ तक? यस सर। ज्यामिति तो वही वर्ग समतलीय है या नहीं है? हाँ। अब मैं कहूंगा वर्ग समतलीय ज्यामिति में
जुड़ने वाले जो लिगेंड है उसकी संभावना 50% ऊपर से 50% नीचे से। तो वर्ग समतलीय ज्यामिति होने के कारण आने वाला लिगेंड किसी भी दिशा से आकर जुड़ सकता है, ऊपर से या नीचे से, इसलिए इनकी ज्यामिति में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, अर्थात इनके विन्यास में कोई परिवर्तन नहीं होता। और विन्यास में जो परिवर्तन नहीं होता है तो इस घटना को धारण या रिटेंशन के नाम से जाना जाता है। अगर पहले डी विन्यास था तो उत्पाद भी डी विन्यास मिलेगा, और अगर एल विन्यास था तो उत्पाद भी एल विन्यास बनेगा। अगर उत्पाद और क्रिया कारक में किसी प्रकार का कोई विन्यास में परिवर्तन नहीं है, इस घटना को रिटेंशन या धारण के नाम से जाना जाता है। समझ गए? यस सर। अच्छा, अब मैं ये कहूंगा, अब इसमें एक वर्ड सुनना, मेरी बहुत सुंदर बात है, ठीक ना। ये बेटा मैंने ग्रीन पेन से हाईलाइट किया, ए और एक्स को कर दिया। यस सर। मैं ये कहूंगा अगर इस एक्स के सामने वाले लिगेंड की पावर, अर्थात ए की पावर किस से ज्यादा पाई जाए? एक्स से। एक्स से, तो ये एक्स को प्रतिस्थापित करके और वहां कौन आएगा? वाई। वाई। तो इस घटना को बोलते हैं ट्रांस प्रभाव। अब आई समझ में? यस सर। तो इसका मतलब कब ये अपने पास एक्स हट पाया? जब अपने पास में कौन अधिक विद्युतरणीय है, ए या एक्स? ए। तो ए अगर अपने पास में एक्स को हटा पाता है तो हम ये कहेंगे एक्स अधिक विद्युतरणीय है, और या कह सकते हैं कि ए का ट्रांस प्रभाव ज्यादा होता है किससे? एक्स से। इसलिए ये ए इस एक्स को प्रतिस्थापित कर देता है और उसकी जगह कौन आ जाता है? वाई। तो इस घटना को या इस प्रभाव को ट्रांस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। तो ये आप लोगों की थी वर्ग समतलीय ज्यामिति की क्रियाविधि के बारे में, या पेटी सेकंड चतुस्संयोजी के नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के बारे में। क्लियर हो गया ये पॉइंट? अब यस सर। अब आता है सर नाभिक स्नेही के बाद में आपने एक वर्ड बोल दिया ट्रांस प्रभाव। क्या बोल दिया? ट्रांस प्रभाव। अच्छा, तो ट्रांस प्रभाव में अब क्लियर कर रहा हूं, कौन सी ज्यामिति में देखने को मिला? वर्ग समतलीय में या अष्टफलकीय में? वर्ग समतलीय। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिखा बेटा ट्रांस इफेक्ट या ट्रांस प्रभाव। इंपॉर्टेंट है ये भी, बहुत ज्यादा बार पूछा हुआ, कई बार पूछा हुआ है। तो ट्रांस प्रभाव के बारे में पढ़ना चाह रहे हैं अपन। आशीष सर नमस्ते। नमस्ते। ये बताओ अपने पास में अभी कौन सी ज्यामिति के ऊपर चर्चा चल रही थी बेटा? वर्ग समतलीय के ऊपर। वर्ग समतलीय। तो मैं यहाँ पर एक वर्ड लिख रहा हूँ, वर्ग समतलीय संकुलों की। किस प्रकार के संकुल? वर्ग समतलीय संकुल की। इसमें कौन सी अभिक्रियाओं को देखा? नाभिक स्नेही अभिक्रिया को। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया को। बहुत अच्छी बात बताई। तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कौन से संकुल में देखा? वर्ग समतलीय संकुल में। कौन सी अभिक्रिया देखी? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब मेरी अच्छी बात और सुनना, इसमें क्या हो रहा है कि एक लिगैंड के द्वारा, क्या बोल दिया? एक लिगैंड के द्वारा क्या हो रहा है? दूसरे लिगैंड को क्या किया जा रहा है बेटा? प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित किया जा रहा है। बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना।
तो जिस लिगैंड के द्वारा प्रतिस्थापन किया गया वो लिगैंड तो क्या कहलाया भाई अपने पास में, वो कहलाया कौन सा लिगैंड, ट्रांस निर्देशक लिगैंड। कौन सा कहलाए, ट्रांस निर्देशक लिगैंड। इस घटना को ट्रांस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। वापस से एक बार हल्का सा बता दीजिए, कौन सी ज्यामिति वाले संकुल, वर्ग समतलीय ज्यामिति वाले संकुलों में, कौन सी अभिक्रियाओं में नाभिक से नई प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में क्या होता है, एक लिगैंड के द्वारा दूसरे लिगैंड को प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। प्रतिस्थापित करने वाला लिगैंड है वो क्या कहलाएगा, ट्रांस निर्देशक लिगैंड। और ये घटना क्या कहलाएगी, ट्रांस प्रभाव। अब मैंने आप लोगों के पास में नोट्स सेंड कर रखे हैं, ऑर्डर आप लोगों को ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, सुनो कि सबसे ज्यादा ट्रांस प्रभाव किसका होता है, साइनाइड का। लिगैंड का। उससे काम एथिंस C2H4 NOTUPR3 APS3, ये आप लोगों को मैं क्या बता रहा हूँ, ट्रांस लिगैंड की क्रियाशीलता का बढ़ता क्रम या घटता क्रम है, घटता क्रम। घटता क्रम। तो इस प्रकार से आप लोग इसका ऑर्डर कहाँ से देख सकते हैं, अपनों नोट्सों के माध्यम से देख सकते हैं, और देख करके और फिर अपने यहाँ से क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ये मैंने लिख दिया, ट्रांस प्रभाव है उसका घटता क्रम। कौन से प्रभाव का, ट्रांस प्रभाव का घटता क्रम। अब मैं इसी चीज को अप्लाई कर रहा हूं, कैसे ट्रांस प्रभाव अप्लाई हो रहा है। नंबर 1 सुनो मेरी बात, सबसे पहले कौन सी ज्यामिति पर काम करेगा, वर्ग समतलीय ज्यामिति पर। तो एक संकुल बनाओ जिसकी ज्यामिति कैसी होनी चाहिए, वर्ग समतलीय। बेटा ये मैंने एक वर्ग समतलीय ज्यामिति युक्त संकुल का निर्माण किया जिसके केंद्र में कौन सा धातु है, प्लेटिनम। प्लेटिनम धातु है। अब बताओ इसके चारों ओर कौन से लिगैंड जोड़ दिए, क्लोराइड। अच्छा, और इस कॉम्प्लेक्स पे चार्ज है -2। इस संकुल में वापस से लैंग्वेज पकड़ने, मेरा क्या बोला गया था, तो किसी वर्ग समतलीय ज्यामिति में नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं में एक लिगैंड के द्वारा किसको, दूसरे लिगैंड को। दूसरे लिगैंड को क्या कर दिया जाए, स्थापित। अच्छा, अब मेरे वापस से यहाँ पर देखो, मान लिया जाए इसके साथ में क्या जोड़ना चाह रहा हूं मैं, एमीन। तो ये बताओ जो अपने पास एमीन लिगैंड जोड़ना चाह रहा हूं, लेकिन इसके चारों कोणों पे समान समूह है या नहीं है, समान समूह। अच्छा, तो चारों लिगैंड एक जैसे या अलग अलग हैं, एक जैसे। एक जैसे। ये बताओ इनमें से किसी भी लिगैंड को प्रतिस्थापित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है। तो ये मैंने पीटी लिखा और उसी के साथ में जोड़ दिया भैया, एक Cl है, ऐसे दूसरा Cl है और तीसरा Cl है। अब मैंने क्या कर दिया, एक Cl को प्रतिस्थापित कर दिया और उसकी जगह पर कौन सा लिगैंड जोड़ दिया, NH3। लो NH3 जोड़ दिया।
तो ये प्रतिस्थापन है या नहीं है? यस सर। अब बात आगे आएगी मजेदार, वो सुनो। अभी कहता है यदि वापस से आप लोगों को पुनः एक लिगैंड जोड़ना है तो क्या वर्ग समतलीय ज्यामिति के चारों कोणों पर समान लिगैंड है या अलग भी है? एक अलग है। एक अलग है। तो अब आपको तुलना करनी पड़ेगी। लाओ मैं तुलना कराता हूं पीछे से। तो बताओ, ये एक तो Cl है और एक NH3 है बेटा, इन दोनों में से किसका ट्रांस प्रभाव ज्यादा है? Cl माइनस का। Cl माइनस का। तो मैंने यहाँ नीचे लिखा Cl माइनस का ट्रांस प्रभाव किससे ज्यादा है? NH3 से। NH3 से। तो बताओ कौन हटाएगा Cl? Cl। इसको हटाएगा। NH3 को। लेकिन बेटा ये बताओ, इस कंडीशन में जब ये Cl का ट्रांस प्रभाव ज्यादा है तो मैं कहूंगा ये ट्रांस स्थिति वाला जो Cl है वो अपने से सामने NH3 को हटा सकता है कि नहीं हटा सकता? हटा सकता है। लेकिन एक बात बताओ, हटाने के बाद दोबारा NH3 जुड़ेगा तो कोई प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा? नहीं पड़ा। बात वो क्यों होगी? अब बताओ वापस से, ये जो Cl है मैंने रेड पेन से हाईलाइट कर दिया, ये Cl की पावर इस NH3 से भी ज्यादा है या नहीं है? हाँ ज्यादा है। तो इसका मतलब ये Cl क्या कर सकता है? ये Cl अपने से सामने स्थित, अतः पिंक कलर का जो ये है, इस Cl को प्रतिस्थापित कर सकता है। समझ गए? अब इस यस Cl सर। को हटा करके मैं क्या जोड़ रहा हूं? NH3 जोड़ दूं। हाँ। देखो ये वर्ग समतलीय ज्यामिति है, इसके केंद्र में कौन मिला? प्लेटिनम मिला। उसके साथ में इस स्थिति पर Cl है, यहाँ पर Cl है, और बेटा यहाँ पर अब बताओ इस Cl की जगह किसने ले ली? किसने ले ली Cl की जगह? NH3 ने। तो ये NH3 पहले ही आ चुका, आया कि नहीं आया? यस सर। तो ये कहलाया अपने पास में ट्रांस प्रभाव के द्वारा उत्पाद। किस प्रभाव के अनुसार? ट्रांस प्रभाव के कारण उत्पाद। अब ये उत्पाद जो बना है उसके अंदर देखेंगे कौन से समावयवी हैं। समावयवी निकाल सकते हैं, बताओ। समान परमाणु या समूह दो लगातार कोणों पे है या नहीं है? यस सर। समान परमाणु या समूह दो लगातार कोणों पे है या नहीं है? यस सर। तो ये आपका उत्पाद कहलाया सिस समावयवी। क्या बन गया? सिस समावयवी। अच्छा, ये घटना किस प्रभाव के द्वारा बनी है भैया? ट्रांस प्रभाव। ट्रांस प्रभाव। ठीक है, एक दो एग्जांपल और करेंगे फिर क्लियर हो जाएगा। अब मैं इनकी स्थिति को लेके चल रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। सर इसमें क्या क्या है, देखो। फर्स्ट पोजीशन में आप बताओ बेटा कि चारों के चारों लिगेंड समान थे अलग अलग थे? समान थे। चारों लिगेंड समान है। तो बताओ किसी भी लिगेंड को, चारों लिगेंड Cl थे, तो किसी भी लिगेंड को कौन हटा पाया? NH3। तो ये कौन सी पोजीशन आ गई अब? सेकंड। सेकंड स्थिति में ये बताओ, दो प्रकार के Cl मिले। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। अच्छा, दो प्रकार के कौन कौन से मिले? एक तो ऐसे मिले जिसमें आमने सामने Cl है, जिनमें आमने सामने हाँ Cl है। आमने सामने सर Cl कौन से, मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं। ये आमने सामने Cl है कि नहीं है? हाँ। एक स्थिति बेटा ऐसे मिली जिसमें आमने सामने Cl ना होकर के Cl के सामने कौन है? NH3। NH3 है। तो मैं कहूंगा इसमें दो प्रकार के Cl है। एक जिसमें से एक तो किसके NH3 के सामने ट्रांस स्थिति पर है, राइट?
हाँ तो भाई दूसरा Cl दूसरे Cl की ट्रांस स्थिति में, राइट। हाँ। लेकिन आप ये बताओ इन दोनों में से NH3 और Cl में से किसका ट्रांस प्रभाव ज्यादा होता है? Cl का। तो Cl का ट्रांस प्रभाव NH3 से अधिक होने के कारण दो समान स्थिति वाले, तो दो समान स्थिति वाले कौन से हो गए? Cl और Cl हो गए कि नहीं हो गए? हाँ। उसमें से एक Cl को एक NH3 के द्वारा प्रतिस्थापित करके और क्या बना दिया जाता है? cis समावयवी का cis समावयवी। अब बताओ ये कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है? यस सर। थोड़ा सा बेटा और आगे चलता हूँ, ठीक है ना। लो सर, एक एग्जाम्पल पर्सन हिस्ट्री में कैसे पूछा है उस हिसाब से भी मैं चलने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा कविता, बेटा आगे सुनो। एक पर्सन दिया, क्या क्वेश्चन है कि क्रिया कारक की PS3 NH3 तथा PtCl4 -2 से cis एवं ट्रांस के संश्लेषण हेतु सफल मार्ग बताइए। कविता आवाज आ रही बेटा? यस सर। अच्छा तो बेटा आपसे क्या पूछा है बताओ कि अपने पास में इन दो लिगेंडों को यूज करते हुए आपको क्या बताना है? इसका कौन सा मार्ग लिखना है? सिस और ट्रांस। अच्छा सॉल्यूशन में आ जाओ बढ़िया। ये बताओ सबसे पहले PtCl4 -2 में किसके साथ में? धातु। धातु के साथ में कितने लिगेंड? 4 लिगेंड। कैसे हैं? समान प्रकृति के। Cl-। यहाँ पर कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो बेटा पहली स्थिति तो क्या आई कि आप किसके साथ में कोई सा भी पहले जोड़ सकते हो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। लो भाई, तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ये बताओ ट्रांस प्रभाव कौन सी ज्यामिति पर काम करता है? वर्ग समतलीय। वर्ग समतलीय। आपको इस वर्ग समतलीय ज्यामिति के केंद्र में किसको दिया गया है? प्लेटिनम धातु को। के साथ में कितने Cl हैं? 4। 4 Cl है। यहाँ तक इस संकुल के डायग्राम में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। तो ये मैंने Pt के साथ में चारों लिगेंड बेटा कौन सी ज्यामिति में जोड़ दिए? वर्ग समतलीय में, ठीक है। यस सर। अब आपकी इच्छा है, जैसा बोलना चाहो वैसे बोल दो। बताओ अपने पास पहली बार किससे अटैक कराऊं? PPS3 से कराऊं या NH3 से कराऊं? PPS3। लो भाई आपने बोला तो मैंने लिखा PPS3 से कराऊं। तो इसमें किससे कराऊं? NH3। NH3 से। ये सब भी NH3 से, समझ गए? हाँ। एक बार पहले इससे करा लो चाहे उसमें उससे करा लो। तो सबसे पहला काम तो अभी मैंने बताया कि चारों लिगेंड सेम है अलग अलग है? पीटी सेम है। सेम है। तो बताओ कौन से Cl को हटाएगा? किसी भी Cl को हटा सकता है या कोई निश्चित है? यस। किसी को भी हटा सकता है। को भी हटा सकता है। मान लिया जाए मैंने यहाँ पर क्या रख दिया वो सुनो। यहाँ Cl मान लिया, यहाँ Cl मान लिया, यहाँ Cl मान लिया। और बेटा बताओ एक कोना बच गया, उस पर क्या जोड़ दूं? PPS3। PPS3। दूसरे केस में भी इसी प्रकार से यहाँ Cl मान लिया, यहाँ Cl मान लिया, यहाँ Cl मान लिया, यहाँ क्या जोड़ दूं? NH3। तो पहले रिएक्शन में तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत है नो सर। नहीं है। अब दूसरी पोजीशन,
ये मतलब बेटा पहली स्टेप में आप लोगों ने किसको काम में ले लिया? PPS3 अब कौन सा लिगेंड बचा इसमें? अमोनिया अब NH3 नीचे वाले में पहले स्टेप में किसको काम में लिया? NH3 को अब ये दूसरी स्टेप में किसको काम में लेना पड़ेगा? PPS3 को। कोई दिक्कत है क्या? नो सर। अच्छा बेटा ये वापस से मैंने बनाई, वर्गाकार बीच में पीटी, वर्गाकार बीच में पीटी। अच्छा अब आती है बात असली। अब बताओ पीपीएस3 को हटाऊं या सीएल को हटाऊं? यहाँ पर कंफ्यूजिंग हो गया कि नहीं हुआ? तो बेटा यस सर। पीपीएस और सीएल में से ट्रांस प्रभाव देखो किसका ज्यादा है। भैया ये तो पीपीएस3 है और ये आपका सीएल है। अब बताओ बेटा किसका ट्रांस प्रभाव ज्यादा है? PPS3 का। तो भाई तो इसका मतलब आपने बोला सर पहले वाली कंडीशन में पीपीएस3 का ट्रांस प्रभाव किससे ज्यादा है? CL से। तो ये पीपीएस3 अपने से ट्रांस स्थिति पर पाए जाने वाला सीएल। अब इसकी ट्रांस स्थिति पर कौन मिला? सीएल मिला कि नहीं मिला? यस सर। तो उसको हटा देगा। क्यों? क्योंकि इसकी पावर ज्यादा है कम है? ज्यादा। तो बताओ अपने पास में NH3 इसकी ट्रांस स्थिति पर आया या नहीं आया? आ गया। अच्छा बाकी यहाँ पर दो क्या बच गए बेटा? CL। अब तो आमने सामने सीएल समान है तो ये कौन से समावयवी बन गया? ट्रांस या सिस? हाँ। ये सीएल और ये सीएल आमने सामने तो समान है ना? हाँ। ये ट्रांस समावयवी बन गया। कौन सा बन गया? ट्रांस। बीएससी सेकंड ईयर में आप लोगों को बताया था मैंने, ध्यान हो तो। उसी के साथ दूसरी यस क्वेश्चन सर। क्या हो? अब बताओ अपने पास में सीएल और NH3 में से किसका ट्रांस प्रभाव ज्यादा है? CL और NH3 में से सीएल और NH3 NH3 का। नहीं, आपको दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। ये NH3 है और ये सीएल है, किसका ट्रांस प्रभाव ज्यादा है? CL का। सीएल का। लो भाई, तो सीएल का ट्रांस प्रभाव किससे ज्यादा है? NH3 से। तो ये बताओ ये जो सीएल है वो अपने से ट्रांस स्थिति वाले NH3 को हटाएगा कि नहीं हटाएगा? हटाएगा। लेकिन अपने फिर जोड़ा क्यों अगर इसको हटाए तो? इसलिए क्या कर रहा हूं मैं, इस वाले सीएल को, ये सीएल भी ट्रांस प्रभाव ज्यादा रखता है कि नहीं रखता? हाँ। तो ये अपने से सामने वाले एक सीएल को क्या कर सकता है? हटा सकता है। हटा सकता है। तो आपका जो पीपीएस3 है वो मैंने यहाँ पर जोड़ दिया, जोड़ दिया। यस सर। और NH3 बेटा यहाँ पर है ही ऑलरेडी। और बाकी कितने सीएल हैं? 2। अब तो समान परमाणु या समूह दो लगातार कोणों पे है तो कौन सा समावयवी बन गया? सिस। ये सिस समावयवी का निर्माण होता है। तो पहले वाले केस में सीएल और पीपीएस3 में से पीपीएस3 का ट्रांस प्रभाव ज्यादा है, इसलिए ये पीपीएस3 अपने से सामने स्थित लिगैंड को हटा देगा। लेकिन दूसरे वाले केस में किसका ट्रांस प्रभाव ज्यादा है? सीएल का या NH3 का? CL का। लेकिन सीएल जो है वो 1 है या 3 है? 3 है। तो इसलिए क्या करेगा, एक सीएल अपने से दूसरी स्थिति पर, ट्रांस स्थिति पर स्थित सीएल को हटा देगा। इस प्रकार से यहाँ पर आप लोग ये एक सफल मार्ग बताया सिस और ट्रांस समावयवी के निर्माण का। ये 3 या 4 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये बना लोगे क्या? यस सर। ठीक है, ऐसे बेटा एक दो क्वेश्चन और करेंगे अपन, तो उससे बिल्कुल रास्ता मालूम पड़ जाएगा कि सिस और ट्रांस किस प्रकार से बनाए जा सकते हैं या कौन किसको किस कंडीशन में हटा करके एक उत्पाद बना सकता है। ठीक है, हाँ। तो कल के लेक्चर में एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस अपन और कर पाएंगे। नमस्ते बेटा, नमस्ते।